योनि में से सफ़ेद पानी आना, बहुत सारी महिलाओं के ये सवाल मेरे पास आते हैं कि मैम हमारी योनि में से सफ़ेद पानी आता है तो उसका क्या इलाज है। तो आज इलाज के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगी कि इलाज की तरफ जाने से पहले, जैसे दवाइयाँ या फिर कुछ ऐसा लेने से पहले, हमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा जो रूटीन है वो अपनाना चाहिए जिससे ये दिक्कत जो है अगर है तो रुक जाए और आगे ना बढ़े। तो उस रूटीन के बारे में आपसे मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले उस रूटीन को लेकर के आपको करना क्या है? सबसे पहले वो चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए आपके पर्सनल हाइजीन की तरफ। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है साफ-सफाई से, बिल्कुल। तो आप अपनी योनि की सफाई कैसे रख सकती हैं? तो उसके बारे में जब भी बात करती हूँ तो लोग या महिलाएँ हमेशा क्या बोलती हैं, जो इंटीमेट हाइजीन वॉशेज़ आते हैं उनके बारे में बात करती हैं। तो मैं हमेशा हर वीडियो में, पहले भी जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर चुकी हूँ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आपको इस्तेमाल नहीं करने। तो मेरी उनको लेकर के हमेशा ना ही रहेगी। ना ही मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट करती हूँ, ना ही मैं ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि वो करती क्या है कि जो नॉर्मल हमारी योनि होती है उसका जो एनवायरनमेंट होता है, मैं बात करूँगी, जो पीएच होती है वो होती है एसिडिक, मतलब एसिड वाली। लेकिन जो ये हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो कुछ समय तक तो ठीक है कि मतलब 2-4 बार 10 बार यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो वो जो उसका एसिडिक पीएच है ना उसको बिगाड़ देगी, उसको खराब कर देगी। अभी क्या फ़र्क पड़ता है कि योनि में एसिडिक पीएच है या नहीं है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो बैक्टीरिया वहाँ होते हैं उनकी ग्रोथ का जो है इफ़ेक्ट होता है। मतलब कि क्या? बैक्टीरिया है, अच्छी बात है, हट रहे हैं तो, है ना? लेकिन नहीं, योनि के वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़फुल बैक्टीरिया, मतलब कि वो हमारे दोस्त बैक्टीरिया है, वो वहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो जो हाइजीन वॉशेज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो उनको मार देंगे और वो जिन चीज़ों में मदद कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो हम इन्फेक्शन को दूर भगाने की बजाय इन्फेक्शन को गले लगा रहे हैं उसकी मदद से। तो इसीलिए वो तो आपको यूज़ करने नहीं है। अभी करें क्या फिर हम, है ना, हाइजीन के लिए? सबसे पहले तो जब भी आप वॉशरूम जाती हैं तो आपको करना क्या है, अपने पार्ट को अच्छी तरीके से वॉश करें। अभी वॉश करने के लिए कोई साबुन, पानी या फिर ऐसा कुछ भी हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको अच्छे से उसको वॉश करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गीला उसको नहीं रखना है। वॉश करने के बाद आपको अच्छे से क्लीन करना है। आप अपना जो टॉयलेट पेपर है वो यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू रोल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना टॉवल बना सकती हैं अलग से, उसको आप घर में ईज़िली इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है हाइजीन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी थिंग आती है क्लोथ से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड। अभी कपड़ों का मैटर क्या है? कपड़ों का मैटर है सबसे पहले तो अंडरगारमेंट्स, मतलब कि अंडरवेयर से, कि जो आपके अंडरवेयर है वो सिंथेटिक ना हो करके कॉटन के होने चाहिए। अगेन सेम चीज़ है, वाटर जो है, पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा कॉटन, लेकिन जो सिंथेटिक वाला है वो उसकी परत बनाकर रखेगा, मतलब अपनी एक परत है और पानी उसके ऊपर है, वो अंदर सोखेगा नहीं। तो वहां पर जो एनवायरनमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? पानी वाला रहेगा। और जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है, जहां पर भी स्किन पे गीला गीला या ऐसा कुछ भी रहेगा, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो तो हमेशा कॉटन वाले आपको अंडरवियर यूज़ करने चाहिए। उसके बाद जो भी महिलाएं हैं हमारी, लड़कियां हैं हमारी, वो क्या करती है? जीन्स वगैरह पहन के रखती है, और मैं खुद भी पहनती हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको पूरे दिन वो पहन के नहीं रखना है। मतलब आप वर्क के लिए जाती हैं या फिर आप कुछ भी, मतलब पढ़ने जा रही है, कुछ भी है, जहाँ बाहर जा रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जीन्स वेयर करनी है, कुछ भी, तो एक तो ऐसा रखे कि बिल्कुल एक वो यूज़ मत करो, फिट वाली बिल्कुल टाइट ऐसे कपड़े यूज़ मत करो। आप कंफर्टेबल होनी चाहिए उसके अंदर, सबसे पहली चीज़, चाहे वो जीन्स भी हो, कुछ भी हो। उसके बाद आप उसको पहने, सिर्फ काम के टाइम पे पहने, फिर बाद में उसको रिमूव करके आप अपने नॉर्मल जो घर के कपड़े होते हैं, लाइक सलवार हो गई, पजामा हो गया, जो लूज क्लोथिंग होती है उसके अंदर आ जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कपड़ों से रिलेटेड। उसके बाद थर्ड थिंग आती है संबंध बनाने के बाद। तो संबंध बनाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे योनि की दिक्कतें, योनि का सफ़ेद पानी या इन्फेक्शन वगैरह से आप बच सकते हैं? क्योंकि उस टाइम पे ध्यान रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, उनका खतरा या उनके चांसेस उस टाइम पे बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा वैसा एनवायरनमेंट हो जाता है जिसके अंदर क्या है, अलग-अलग फ्लूइड हैं, महिला का भी, पुरुष का भी, वो सब कुछ उसके अंदर मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक तो आपको संबंध बनाने के बाद पेशाब ज़रूर करना है, अच्छे से अपने एरिया को वॉश करना है और क्लीन करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ ऐसा बड़ा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कुछ वॉश ले लिया, कुछ कर लिया,
नहीं। उसके बाद अगर फिर भी आपको इन्फेक्शियस फील हो रहा है, ये किसी भी केस के अंदर हो सकता है, जहाँ पर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको या तो साबुन पानी इस्तेमाल करने लेना चाहिए या फिर इंटीमेट हाइजीन वॉशेज़ इस्तेमाल कर लेने चाहिए। वहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, बीटाडीन सॉल्यूशन आता है जो, वो ले लो 1 ढक्कन और बड़ा ग्लास पानी उसके अंदर मतलब कि मिक्स करना है आपको। वो जो वाटर है उससे आप अपनी योनि के आसपास का एरिया अच्छे से वॉश कर सकती हैं। अंदर वॉश नहीं करना है, सिर्फ बाहर का एरिया हमें वॉश करना है उससे, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है पीरियड्स के टाइम पे। पीरियड्स के टाइम पे भी हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पीरियड्स के टाइम पे ज़रूरत होती है पैड की, तो हाइजीन इज रिलेटेड टू द पैड। तो पैड का क्या है कि सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। अगेन सेम लॉजिक है अंडरवेयर वाला, तो कॉटन वाले पैड्स आपको इस्तेमाल करने हैं। सिंथेटिक वो जो प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है वो आपको यूज़ नहीं करना है वहाँ पे, और हमेशा वहाँ की साफ सफाई रखनी है। और जो पैड्स है इंतजार नहीं करने कि वो पूरा सड़ जाए, उसमें पूरी बदबू हो जाए, पूरा गंदा हो जाए या फिर वो स्टेन कर दे तब हमें बदलना नहीं। एक टाइम लिमिट होता है कि 5 से 6 घंटे के बाद आपको पैड बदल लेना चाहिए, और आपको बदल लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं है कि आपको मतलब कि ब्लीडिंग बाहर हो जाएगी 6 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे, नहीं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं होती उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग या नहीं स्टेन लगता, लेकिन वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो इन्फेक्शन या उसके रिस्क से बचने के लिए ऐसा बोला जाता है, इसलिए वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जब आप अपने डेली रूटीन में, जब आप हमेशा आप अपना इस चीज़ का रूटीन बनाएंगी, ये चीज़ें फॉलो करेंगी, तो आपको ये चीज़ें जो इन्फेक्शन होते हैं या फिर जो इरिटेशन, ईचिंग वगैरह योनि के वहाँ की जो भी दिक्कतें हैं वो होंगी ही नहीं। और अगर फिर भी आपको बहुत लंबे समय से ये चीज़ें हो रही है तो पहले ये चीज़ें फॉलो करें, उसके बाद डॉक्टर से मिलें।